आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन। नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन क्या होता है? पीरियडिक मोशन में आर मे नॉट बी हार्मोनिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल द फोर्सेज अराइज आउट ऑफ मशीनरी एंड द इम्पैक्ट फोर्सेज जनरेटेड बाई एन फोर्जिंग हैमर आर नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन। नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन होता है वो पीरियडिक मोशन या उसको हम हार्मोनिक मोशन बोलते हैं जो कि नेचुरली मतलब अपने आप होता है। उसको हम उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स या कोई हैमर के द्वारा या कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाता। इसको नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन बोलते हैं। वो स्वयं के द्वारा होता है, बाय नेचर होता है। So periodic motion may or may not be harmonic in nature. For example, the forces arise out of machinery and impact forces generated by a forging hammer are non-harmonic periodic motion. The non-harmonic periodic motion is shown in figure. इसमें अगर हम देखें तो नॉन हार्मोनिक पीरियड मोशन के लिए ग्राफ है। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है x और यहाँ पर ओमेगा इंटू टी है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, पर टाइम पे कितना है। इसमें डिस्प्लेसमेंट देखें, एम्पलीट्यूड इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। एक्स टी जो रहेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनता है, तो ये हो जाता है ग्राफ। तो इसमें आएगा नॉन हार्मोनिक पीरियडिक मोशन फंक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू टू आर more harmonic functions according to mathematical theory. A periodic function xt of frequency omega equal to 2 pi upon tau can be split into a series of harmonic function, the frequencies of which are integral multiple of frequency omega. A non harmonic periodic motion function जो होता है वो दो या दो से अधिक फंक्शन को मिला के बना जाते हैं, जिसको हम पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। ये एक्स टी से डोटेट करते हैं। ओमेगा इसमें होता है 2 पाई अपॉन टाउ के बराबर, जो कि ये सीरीज ऑफ हार्मोनिक फंक्शन होता है। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे लिखें एक्स टी इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू, ये होता है ए वन इंटू कॉस ओमेगा टी, ए टू इंटू कॉस टू ओमेगा टी। इस तरीके से आगे चलता जाता है, ए थ्री इंटू कॉस थ्री ओमेगा टी हो जाएगा, ए फोर इंटू कॉस फोर ओमेगा टी। इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा कॉस वाला। अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन में ये बी हो जाता है कन्वर्ट, तो बी वन साइन ओमेगा टी, बी टू साइन टू ओमेगा टी, बी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, बी फोर साइन थ्री फोर ओमेगा टी। इस तरीके से इसमें साइन का फॉर्म चलता है, इसमें कॉस का फॉर्म चलता है। इस तरीके से इसमें सीरीज बनती है। इसमें हो जाता है एक्स टी इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू बराबर हो जाता है ए वन कॉस ओमेगा टी, ए टू कॉस टू ओमेगा टी। इस तरीके से कॉस वाला फंक्शन चलता जाता है। इसके बाद आगे होता है बी साइन वाला, तो साइन में होता है बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन टू ओमेगा टी प्लस इस तरीके से साइन वाला चल जाता है। ये एक मैथमेटिकली फंक्शन इक्वेशन बनती है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बोलते हैं और इसको फोरियर सीरीज कहते हैं। सो टू सीरीज आर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, and the branch of mathematical which deals with splitting up a periodic function into a series of harmonic function is called harmonic analysis. इसको हार्मोनिक एनालिसिस